क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट, और ट्रैक रखना। अभी हम ट्रैक रखेंगे कि हमने टोटल कितने क्वेश्चंस किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही या गलत हैं, ठीक है, इस पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले, क्या आंसर है आपका? ये नाम मैंने सुना है। सर ए। ज्योतिबा फूले ने एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया था, उसका नाम था सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, ठीक है। आप अगर वो स्लाइड्स देखिएगा आपको वहां मिल जाएगा सत्य शोधक समाज, मॉडर्न हिस्ट्री का जो स्लाइड है। तो ये जो सत्य शोधक समाज है ना, इन्होंने बनाया था। ये क्यों बनाया था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी स्कूल स्कूल जाने का अधिकार मिले। पानी, जब कभी कभी कुछ होते थे ऐसे जैसे कुएं हुए, वहां का पानी वो लोग नहीं यूज कर सकते थे। तो ये बेसिकली मूवमेंट था, एंटी कास्ट मूवमेंट था। ये जो कास्ट सिस्टम है इसके अगेंस्ट मूवमेंट था, ठीक है। एक होमवर्क लिखिए, ये तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया शबनम मियां का। क्यों शबनम मियां? यस सर, एक्साइटमेंट। हाँ, यस सर। ट्रैक रखना कितना सही क्या हो रहा है। अब होमवर्क लिखिए, अभी तक कितने होमवर्क हुए हैं आपके? 6। 6। 7th है, रीड अबाउट ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज। रीड अबाउट ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज। अगर कुछ पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो उसको अपने मॉडर्न हिस्ट्री वाले नोट्स में डाल दीजिएगा। रीड अबाउट ज्योतिबा फूले एंड सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, GS1 मॉडर्न हिस्ट्री लिख रहे हैं छबुनिया। यस सर, सत्य शोधक। सत्य शोधक, नहीं लिख पा रही है छबुनिया। GS1 नो सर, मॉडर्न जो हिस्ट्री। यो हनी सिंह, GS1 मॉडर्न हिस्ट्री। हनी सिंह तुम्हारा फेवरेट सिंगर है शबनम? नो सर। डन सर। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया, उसको मिटा रहा हूँ। आर यू एबल टू सीता सी क्वेश्चन नंबर 3? यस सर, वर्ल्ड हैप्पीनेस। ओ यस। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किया है तुमने? ओ यस। किया किया। 136 था ना, 40 था। सर ए। हाँ, तुम चीटिंग किया क्या? नो सर, मैं कहाँ से चीटिंग करूंगी? क्वेश्चन पेपर तो खुला है हाँ, वर्ल्ड फोन हैप्पीनेस, में। हाँ वेरी गुड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, ये 136 रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 146 कंट्रीज, ठीक है। तो मतलब इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री या डिप्रेस्ड कंट्री है वर्ल्ड का। हैप्पीनेस यहाँ पे है नहीं। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, कितने होमवर्क हो गए? 7 ना। 8th होमवर्क है आज का, कि हु पब्लिशेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, व्हाई इज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट depressed country in the world, who publishes world happiness index? हैप्पीनेस और डिप्रेशन अलग चीज है, लेकिन इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री भी है वर्ल्ड का। तो क्यों ऐसा है? हु पब्लिशेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, व्हाई इज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? व्हाई इज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट, क्या हो गया? Why is India one of the most? डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। डिप्रेस जानते हैं आप क्या होता है? डिप्रेशन। Yes, अरे वाह, व्हाई इज इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? GS1 इंडियन सोसाइटी, GS1 इंडियन सोसाइटी। ये जो नोट्स डालिएगा ये GS1 इंडियन सोसाइटी में डालिएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कोई था ऐसा शब्द? yes sir. हो गया सर। वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन आपका गलत था। नहीं सर, ये तो सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए तो एक बार। Which one out of fossil tree is dangerous for environment?
शुभमिया ट्रैक रख रहे हो ना, क्या सही है क्या गलत है तुम्हारा? यस सर। वेरी गुड। सर सी। बबूल, वैसे एक्चुअली में होगा ये कि, हाँ यस सर सी। सी, और आंसर है बी, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस तो क्या है? बड़े बड़े पेड़ होते। बड़ी बड़ी, और ये इन्वेसिव स्पीसीज है। ये एक जगह उग जाएगा और दूसरे वाले पेड़ों को उगने ही नहीं देगा, सारा जगह खुद छेक लेगा। होते हैं ना कुछ मोटे मोटे लोग आ जाते हैं यस घर सर। में, पूरा बेड वही छेक लेंगे, तुमको कहीं बैठने नहीं देंगे, तुम एक कोने में बैठे हुए हो, सारा जगह छेक के वो बैठे हैं। नहीं बोलते ऐसे मोटे मोटे, डोंट, क्या बोलते हैं, बॉडी शेमिंग मत कीजिए शबनम, दिस इज नॉट कूल। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो नीम, बबूल, बनाना, दे आर गुड। यूकेलिप्टस इज डेंजरस बिकॉज इट इज एन इन्वेसिव स्पीसीज। एक क्वेश्चन लिखिएगा कि व्हाई यूकेलिप्टस इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, पता कीजिए, रीड मोर अबाउट इट एंड टेल मी मोर अबाउट इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस छबू मिया? यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9। आज तो कम होमवर्क मिला है, क्यों? आज ज्यादा सर मिल गया? आज डबल हो गया व्हाई यूकेलिप्टस इज डेंजरस। क्योंकि कल हाँ, का भी है। वेरी गुड, सारा खत्म कीजिए, आप होमवर्क खत्म कर लीजिए, देख लीजिए आप कहाँ पहुंच जाएंगे। व्हाई यूकेलिप्टस इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट, GS3 एनवायरनमेंट। और नोट्स को सेग्रीगेट कर लीजिएगा, GS1 वाले GS1 में, GS2 वाले GS2 में, GS3 वाले GS3 में। फाइल्स कहाँ है आपके? GS1 का फाइल, GS2 का फाइल कहाँ है फाइल? सर यही है। कहाँ दिखाते हैं आप कभी फाइल? का दिखाते हैं। फाइल दिखाना होगा ना आपको, फोटो खींच के भेजिए अपने फाइल्स का और पेजेस का और नोट्स का, मेरे को देखना है क्या है आपके नोट्स, क्या बनाया है आपने। एक छोटा सा वीडियो लीजिए 30 सेकंड का, और उसमें मेरे को फाइल्स का जो भी है, आप कितने आपने नोट्स बनाए, कैसे नोट्स बनाए, वो देख लीजिए मेरे को। आई हैव टू सी क्या बना रहे हो, पढ़ लिख रहे हो, ढंग से नोट बना रहे हो, बस मजाक कर रहे हो। समझ में आ रहा है तुमको? ओके सर। फिफ्थ हो गया, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अपना ट्रैक रखिएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सारे को, और मेरे को लास्ट में बताना कितने सही कितने गलत हुए तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, फिर 8 पे भी करेंगे, पहले 7 देख लेते हैं। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो काफी बेसिक नेचर के हैं, जो जनरली थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाता है। कुछ स्टूपिड क्वेश्चंस भी हैं, पहले हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। सर यस सर। ये तो मुझे नहीं आता है। कोई बात नहीं, ये करंट अफेयर्स है, आपको पता है कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन यूपी पीएससीएस और दूसरे पीएससी जो लोकल पीएससी आते हैं उसमें वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, एक गेम होता है, शायद आपने कभी नाम सुना हो, उसको बोलते हैं बैडमिंटन। हैव यू हर्ड अबाउट इट? सर इसका आंसर सी। कभी आपने बैडमिंटन का नाम सुना है शबनम? यस सर। बैडमिंटन में कैसे खेलते हैं, क्या होता है उसमें? एक बैट होता है, एक बॉल होता है, और बैट से बॉल को मारते हैं, ये बैडमिंटन है। नो सर ये रैकेट होता है। रैकेट होता है, और रैकेट के साथ क्या करते हैं? रैकेट होता है कॉक होता है उसको खेलते हैं मतलब अरे तुमको कैसे दे पता है ये? पास। जल्दी से सर बताओ। इसका आंसर क्या है। तुम्हें बैडमिंटन पता है? तुमने बैडमिंटन खेला है? यस सर। तो इन लोगों के बारे में क्यों नहीं पता है? अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, न्यूज नहीं सुनते हो कभी? हम्म। न्यूज तो सुनती हूँ सर। मेरे भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी बैडमिंटन के बारे में आइडिया, आपको पता होना चाहिए कि ज्वाला गुट्टा डबल्स की प्लेयर है, वो जनरली डबल्स में जीतती है, यहाँ सिंगल्स की बात हो रही है, तो ज्वाला गुट्टा खत्म। साइना नेहवाल इज पास्ट हर प्राइम, ऐसा नहीं बोलते हैं, आई लव साइना नेहवाल, बट अब आजकल वो बहुत कम ही कोई चीजें जीतती हैं। अश्विनी पोनप्पा ठीक है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है पीवी यहाँ पे वो संधू। पीवी सिंधु है ना? तो अगर आपको थोड़ा गैस वैस भी मारना हो तो आप गैस मार सकते थे इसमें कि पीवी सिंधु ने जीता होगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आपने इसका आंसर क्या मारा, जो हमारा वो गलत था आपका आंसर, या आपने अनअटेम्प्टेड था आपका? सर अनअटेम्प्ट कर दीजिए। ठीक है, अनअटेम्प्ट करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, अभी लास्ट में आप मेरे को बताइएगा आपका स्कोर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 देखिए, डीडीटी।
सर डी। अरे मैंने आप लोगों को एक एक चीज बताया था ना आपको, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन बताया था, नहीं बताया था? यस सर। क्या था बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, क्या होता तो था? बायो एक्यूमुलेशन में वो एक स्पीशीज है जो पॉल्यूटेंट या क्या बोलते हैं उसे, वो खा लेती है। और मैग्निफिकेशन में बहुत सारे वैसे स्पीशीज को एक स्पीशी खा लेती है, तो उसके बॉडी में और ज्यादा हो जाता है। तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बायो एक्यूमुलेट या बायो मैग्नीफाई होगा, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब होता है? जो खत्म ना हो, वो परसिस्ट करे आपके बॉडी में, वो टूटे ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसका लिपोफिलिक होना चाहिए और हाइड्रोफोबिक। लिपोफिलिक हाइड्रोफोबिक हमने डिस्कस किया था ना ये। यस सर। हाँ, तो ऐसा ही डीडीटी भी ऐसा ही एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। सो डीडीटी क्या होता है? अगर ये इन्वायरमेंट में है तो जनरली इट विल शो बिहेवियर ऑफ बायोअक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। समझ में आ रहा है? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथिन, ये काफी फेमस डीडीटी है, और इसको पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स भी बोलते हैं, पीओपी। उसके लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये कभी बताया है आपको शबनम मियां? तो यस सर। हाँ, तो 8 का आंसर बी है, और आपका आंसर गलत हो गया इसमें। यस सर। हाँ, तो इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ये रिवाइज कर लीजिएगा शब्द, ठीक है? सारे क्वेश्चंस नेगेटिव में भी आए मार्क्स डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन मैटर ये करता है कि फिर से ये गलत नहीं होना चाहिए छब्बू मियां। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सर ये तो कल किया था ना सर। 86। 86 करेक्ट है। 1986 हम ये बार बार पढ़ते रहते हैं, 50 बार देखा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस साल पास हुआ है? समझ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ईयर थोड़ा याद रखना होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग छब्बू मियां? यस सर। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस साल पास हुआ था? वाइल्ड लाइफ 74। 72, 1972 कब पास हुआ था? 72। 1972। ठीक है, तो 11 जो है ये आपका सही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। आप बार बार 50,000 स्लाइड्स में देखेंगे शब्बू मियां इसको। समझ आ रहा है? और आपका काम ये है शब्बू मियां कि इसको याद रखिए। क्वेश्चन जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जो करंट क्वेश्चंस होते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आई हैव टू पे फोकस ऑन दिस एरिया, आई कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर एरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस शबनम? यस सर। वाह वाह छब्बू मियां। अरे छब्बू मियां को खांसी हो रहा है, क्या हो गया? पेट खराब है क्या? नो सर। ओह, रुको, ये क्या खोल दिया है मैंने? आप जब भी ये स्लाइड आपको दिया था क्या शबू मियां? हेलो? जा गया शबू मियां का आवाज। शबू मियां इज गॉन। यस सर। ये स्लाइड है आपके पास? अब जल्दी जल्दी बोल रहे भाई, है सर, है सर। है ना? तो ये ध्यान रखना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ईयर वेयर थोड़े याद रखने हैं हमें। चलिए एक चीज देखते हैं, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया आपका 11 भी। राइट है सर मेरा ये। ठीक है सर, 12 क्वेश्चन देखिए सर। 12 का आंसर सी है सर। कैसे पता आपको? सर किया था कहाँ पे? आपके साथ। हाँ वो तो ठीक है, वो स्लाइड्स हमने देखा था, राइट? यस सर। कौन सा स्लाइड नंबर था वो? राइट टू तो स्लाइड एजुकेशन। नंबर तो मुझे याद। अब वाह, अब कैसे होगा छब्बू मियां? स्लाइड नंबर अगर आपको याद नहीं है, इतना बड़ा पाप कर दिया आपने। तो यहाँ पे 86 अमेंडमेंट है, इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो 86 अमेंडमेंट याद रखना है, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड कि आपको ये याद है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको ये याद होगा, लेकिन आपको ये याद है। ठीक है। हेलो? यस सर। चलिए, तो ये भी 12th भी गलत हो गया आपका। नो 14, सर। क्वेश्चन नंबर 14। Which one?
सर बी। Wow. Are you sure about it? यस सर। इसका आंसर है ए, मणिपुर। गोवा में 40 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश में भी 403 है, उत्तराखंड में भी 70 है, मणिपुर में 62 सीट्स नहीं। आपको पता करना है कि मणिपुर में कितने लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स हैं। समझ में आ रहा सर है? मणिपुर तो गोवा से तो बड़ा है। गोवा से बड़ा है इसलिए सीट भी ज्यादा है, लेकिन यस सर। 62 नहीं है। समझ में आ रहा है? आर यू मतलब अंडरस्टैंडिंग? सीट में याद होना चाहिए पूरे स्टेट्स का। नहीं, अब सीट्स उन स्टेट्स का याद होना चाहिए जो एक्चुअली में न्यूज में है। तुम छींकता है शबनम, मेरे को कोविड हो जाएगा। सॉरी सर। हाँ, तो अब आपको ये पता करना है कि मणिपुर के टोटल कितने लेजिस्लेटिव असेंबली के सीट्स हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। वैसे यू आर राइट कि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना। आप भी तो मणिपुर से है ना शबनम? ठीक है। नो सर, कितने मैं क्वेश्चन हो शिलोंग गए? से हूँ। वेरी गुड। कितने क्वेश्चन हो गए अभी? सर 6। 6। 7th है कि फाइंड आउट द लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ऑफ मणिपुर। फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेजिस्लेटिव क्वेश्चन असेंबली। होमवर्क। सर अब क्वेश्चंस पूछा ना होमवर्क। होमवर्क, होमवर्क 9 हो गया। ये 9th होमवर्क है या 10th है ये? ये 10th है। ओनली 10। फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर का एग्जैक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स कितना है? हमने थोड़ा डिस्कशन किया था लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल पे, वो रिवाइज कर लीजिएगा। फाइंड आउट द एग्जैक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स फॉर मणिपुर। याद है कभी किया था हमने शबनम? यस सर। जीएस2 पॉलिटी। चलिए 14th हो गया। 14th क्या है आपका? रॉन्ग हो गया। यस सर। 19th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा तो शबनम। सर डी। आर यू श्योर वही सी कि वो डी है? ए या डी। ए या डी। नेचुरल सर गैस ए। कभी सुना सर है? डी। यस सर सुना है। क्या है नेचुरल गैस? Natural gas are those gas which are found natural. वाह शबनम, कितना इंटेलिजेंट है तुम। तो नेचुरल गैस जो है ये भी एक फ्यूल है, और इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। अब तुम्हारा आंसर क्या था? डी सर। झूठ बोल रहा है तुम। नहीं सोच सर लो, मैंने बोला ए या डी। ए या डी पे मैंने डी। तुमने ए मारा है। नो सर। हाँ डी है, मीथेन सर है ए। उसका। हाँ, मीथेन जो है वो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब बताइए नेचुरल गैस और सीएनजी में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड सीएनजी शबुनिया? सीएनजी सर कंप्रेस्ड गैस है। सीएनजी इज नेचुरल कंप्रेस्ड। गैस को कंप्रेस। तो नेचुरल गैस को कंप्रेस करने की क्यों जरूरत आ गई? मान लो सर एक क्योंकि हम लोग घर का डोमेस्टिक यूज के लिए। मान लो एक है छबूमिया, एक है कंप्रेस्ड छबूमिया। तो व्हाई डू वी नीड अ कंप्रेस्ड छबूमिया? क्योंकि फिर ज्यादा छबूमिया को कम स्पेस में हम रख सकते हैं। समझते हैं इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों को नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है। एज द नेम सजेस्ट नेचुरल गैस इज अ गैस। सीएनजी क्या है अभी पता चलेगा। अगर आप सॉलिड लिक्विड गैस पढ़िएगा साइंस एंड टेक में, तो सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। यस सर। मॉलिक्यूल्स जो है बहुत टाइटली पैक्ड हैं सॉलिड में। लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर समवॉट फार अपार्ट, वो दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और गैसेस में बहुत दूर होते हैं, एकदम दूर वेरी है। फास्ट। हाँ, वेरी फार। तो अब ये मान लीजिए नेचुरल गैस है, तो मान लीजिए मेरे को एक कुछ भी मैं डेसीलीटर नेचुरल गैस लेता हूँ। अब वो लेने के लिए तो ये बहुत स्पेस ले लेगा, क्योंकि गैसेस तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मैं इसको कंप्रेस कर दूंगा तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 डेसीलीटर जो है गैस, वो पहले बहुत स्पेस ले रहा था। अगर मैं उसको कंप्रेस कर दूंगा तो वो गैस से लिक्विड स्टेट में जाने लगेगा, और फिर मैं कम स्पेस में बहुत ज्यादा गैसेस को भर पाऊंगा। तो जो आपकी कार वार हैं या जो भी गाड़ियां हैं, गाड़ियां में एक स्पेस होता है लिमिटेड जिसमें कि वो फ्यूल रख सकते हैं। तो अगर वो कंप्रेस फॉर्म में होगा तो वो ज्यादा फ्यूल ले जा पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या होता है यस कंप्रेस सर। नेचुरल गैस? ठीक है, एक होमवर्क लिखिएगा छबू मियाँ। सर आप कितना होमवर्क दोगे मुझे? जितना ज्यादा अभी, मोर यूज क्या बोलते हैं इसको, ब्लीड इन पीस लेस यू स्वेट इन वॉर। मोर यू
bleed in peace, lest you sweat in wars. Sweat and war. ठीक है, बहुत होमवर्क करना है अभी आपको, अभी तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। कितना नंबर होमवर्क हो गया ये? 11th. ये 11th अभी है ना, तो 11th ये है डिफरेंशिएट बिटवीन natural gas and CNG. Differentiate between natural gas and CNG. GS3 Science and Tech. Differentiate between natural gas and CNG. GS3 Science and Tech. साइंस एंड टेक का तो तुम्हारा नोट्स खाली होगा, वहां तो कुछ होगा ही नहीं। Yes sir. यस खाली है आपका नोट्स। सर स्लाइड्स में आपने दिया था ना, हाँ हाँ, इसीलिए नहीं लिखा मैंने। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, भगवान सबको आपके जैसा बच्चा दे। आगे चले छबूमिया, काफी क्वेश्चंस करवाना है। Yes sir. ये क्वेश्चन गलत था आपका या सही था? तो हेलो, मीथेन वाला तो करेक्ट था। करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 पे। देखिए तो 22 छबूमिया, सर ए रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है और रीजन तो करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन क्यों रॉन्ग है शबनमिया, आपका क्या लॉजिक है? क्योंकि सर आगरा और दार्जिलिंग एक ही लैटिट्यूड पे नहीं पड़ते। पढ़ते क्या होगा अगर वो पढ़ते हो तो? जरा सा मैप खोल लीजिए तो शबनमिया, एटलस है आपके पास? यस सर। वाह वाह वाह, एटलस खोलिए, उसमें इंडिया का मैप निकालिए तो। पेंसिल रखते हैं आप? यस सर। वाह वाह वाह, एक पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टली, और देखिए वो आगरा और दार्जिलिंग दोनों को काटते हुए निकलता है या नहीं निकलता है? जरा अपना वीडियो ऑन कीजिए शबनम मिया। सर देखिए अभी वीडियो मत ऑन करवाइए, मेरे सारे बाल खराब हैं। सर मेसी मेसी हो। लियोनार्डो मेसी, अरे वाह मेसी, क्या बात है। कहाँ है एटलस आपका? एक स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ कीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो आगरा, मतलब हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कीजिए आगरा से, और देखिए वो दार्जिलिंग से पास होता है नहीं होता है। आपको दिखेगा कि वो दार्जिलिंग से पास होता है। नहीं सर स्ट्रेट। ओ यस। यस सर। होता है कि नहीं होता है? सर पास होता है। हाँ, तो होता है ना, तो वो दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन डिफरेंट यस एल्टीट्यूड सर। पे हैं। एल्टीट्यूड क्योंकि डिफरेंट है, इसीलिए दार्जिलिंग ठंडा है और आगरा गर्म है। समझ में आ रहा है? तो आइडियली मेरे हिसाब से आंसर तो डी होना चाहिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है शबूमिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस शबूमिया? आंसर बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका तो ये गलत हो गया शबूमिया। ओके सर। आगे चलें सर, सर रिवाइज। एक मिनट। सर अभी आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है सर, तो कोई टेंशन नहीं है, जब आप पढ़िएगा ज्योग्राफी तो आप और अच्छे से समझ पाइएगा इस कॉन्सेप्ट को। समझ में आ रहा है? सर ओके सर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए तो शबनम मिया,
क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? शबनम आप कैन बी एस्टैब्लिश। शबनम आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं आजकल, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है आपका। जो इंथुजियाज्म सर आपका ऐसा नहीं। प्रीलिम से पहले था, वो इंथुजियाज्म दिख नहीं रहा है। ओहो। ये क्या था, ओहो? ऐसा क्यों हो रहा है शबनम? सर यूपीएससी। बट जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? पढ़ने में सर क्यों? अभी दिखेगा। ओके, I'll be on fire now। ठीक है। तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक कोई पब्लिक सर्विस कमीशन बन सकती है, और ये बनाता कौन है? पार्लियामेंट, अगर रिक्वेस्ट करे स्टेट्स उसके बारे में तो। ठीक है, अगेन जब हम अभी मेंस का देखेंगे पॉलिटी गवर्नेंस, उसमें आप ये चीज देखेंगे यार, सिंपल। आप जेपीएससी अगर आप सर्च मारोगे आपको ये चीज दिख जाएगा कि जेपीएससी मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन। ये यूपीएससी कैसे बना देगा? इसके लिए पार्लियामेंट बनाता है, ये तो बड़ी सर बड़ी मैंने चीजें। ना आंसर बी ही सोचा था। वो सोचा था क्योंकि कुछ, राज्यसभा बोला कुछ, लोकसभा तो होगा ना। दिल में कुछ और बातों में कुछ और। वाह वाह शब्द नहीं है, आप तो फिलोसफिकल निकले। आंसर है इसका बी। ठीक है, सोचने से नहीं होता है शब्द मियाँ, जो करते हैं वो मैटर करता है लाइफ में। समझ में आ रहा है? यस सर। होमवर्क लिखिएगा। कितना होमवर्क हुआ अभी? होमवर्क हो गया 11 ना? 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये सॉल्व कर लेना। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा रट्टाफिकेशन है, मार लो रट्टा इसको। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, 25 और यूपीपीएससी 2022 पेपर 1। ये जीएस3 इन्वायरमेंट है। बेसिकली जनरली ये यूपीएससी भी पूछ सकता है यार ऐसे, या दे हुए, लेकिन चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा एक बार। इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता 25। है? हाँ 25, ये होमवर्क है, ये अभी नहीं करना है। ठीक है शबू मियाँ, यस सर। आगे चले। नो तुम समय वो लिख रहे हो। यूपीपी। GS3 सर, इन्वायरमेंट। हाँ जी, ये थ्री सर इन्वायरमेंट। डन सर। आगे चलते हैं सर। ये हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, बेस्ड ऑन जो आपने पढ़ा है अभी तो तक। सर ये पार्लियामेंट वाला आंसर मैं राइट करूँ रॉन्ग करूँ? तो वो तो रॉन्ग हो गया ना तुम्हारा मेरे भाई, जब तुमने यूपीएससी बोला तो। क्वेश्चन नंबर 27 ओके। देखिए। 27 ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में मैं देख चुका हूँ इस साल, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। 27, द फर्स्ट एयरपोर्ट। एक ऐसा एयरपोर्ट है इंडिया में जो कि पूरी तरीके से सोलर है एनर्जी से हाँ। सर कोचीन। कैसे पता आपको? क्योंकि सर साउथ में है ना, साउथ का। अरे चेन्नई नहीं था क्या? अरे वाह वाह वाह, क्या केरला। क्या बात है पंजाबन। तो आंसर है बी, 27 का बी है, कोची। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। मिस वर्ल्ड जानते हैं शबनम आप? यस सर। वाह, कैसे पता आपको? ये तो सर हम लड़कियों का फेवरेट टॉपिक है, हम तो बात करते ही रहते हैं मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स के बारे में, क्यों शबनम? कौन, क्या आंसर है 28 का? सर इंडियन तो नहीं था। इंडियन तो ऑप्शन भी नहीं है। ओ है। सर
सभी कैसे पता? तुक्का मारा। सही है, कैरोलिना बीलाउस्का, जो भी नाम है इसका। तो आप ये थोड़ा लड़की को देख लीजिएगा, निहार लीजिएगा कैसी दिखती है ये। आज आप देखिएगा इसको। सर देखा है मैंने इसको कहाँ पे देख लिया आपने? न्यूज़ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो सही है आपका क्वेश्चन आंसर। रुकिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये अगर गलत किया आपने छप्पू मियां, आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा आपके साथ? गोली से। उड़ा दिया जाएगा। 35। अच्छा, छप्पू मियां सो हो गया। छप्पू मियां, हाँ जी देर। सर आंसर सोच रही हूँ। वाह, सर आपने धमकी दे दिया। सर ए। कैसे पता आपको ये? तो 4 रॉन्ग है। देख मेरे भाई, इंडिया कितना लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में? सेकंड। बट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड है अच्छा। पॉपुलेशन वाइज। सेकंड पॉपुलेशन में, सॉरी सर। यस। इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4%। तो ये तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, फर्स्ट रॉन्ग है तो डी चला गया। 2.4% ऑफ टोटल एरिया, ये एकदम, ये देखिए ना, ये एक फैक्ट है जो हमेशा न्यूज में रहता है कि इंडिया 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है और 17% पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंडिया में रहता है। 2.54% लैंड है, 17% पॉपुलेशन यहाँ रहेगा, तो ऑब्वियसली आपको हर जगह लोग दिखेंगे ना। अब ये चीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे अप्लाई नहीं होती, यहाँ पे तो आदमी है ही नहीं। लेकिन आप बाहर आइए, यूपी बिहार आइए जरा, वहाँ ट्रेन ट्रेन में घुसिए जरा, 3 टायर एसी में घुसिए, 2 टायर एसी में घुसिए, कहीं पे भी आपको लोग मिल जाएंगे और बोलेंगे थोड़ा सीट से खसकिए जरा, बैठने दीजिए हम लोगों को। और जिनका सीट है उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कभी ये फेस किया है शबनम मियां? हेलो, जा गायब। हेलो हेलो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। वाज आई आंसर ऑडिबल? यस, मैंने फेस किया। कब यस फेस? सर, यू वाज कंप्लीटली ऑडिबल। ओके, तो क्या फेस किया आपने? सर वही कि थोड़ा सा जगह दीजिए बोल के फिर वो पूरा ही बैठ जाता है। क्या यार, तुम ऐसे बोलोगे बिहार यूपी के बारे में? सर ये फैक्ट है। मैं खुद बिहार से हूँ और तुम ऐसे बोलोगे हमारे बारे में? सर जब हम पंजाब जाते हैं ना तो वहाँ वो एरिया में ऐसे ही होता है। पंजाब में नहीं होता, ये बेसिकली बिहार यूपी में होता है। इनफैक्ट यू नहीं, स्टार्ट जब फ्रॉम। हम पंजाब जाते हैं ट्रेन से उस समय पे जब ट्रेन वहां से पास करती है तो। हाँ, बिकॉज पॉपुलेशन इज ह्यूज देयर, तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग, तो ये प्रॉब्लम है। 2.4%, ठीक है, लेकिन ऐसे मत बोलिए मेरे लोगों के बारे में, मेरे को दुख हो जाता है। 2.4% सॉरी। एरिया, 17% पॉपुलेशन। तो ऑब्वियसली फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है, ए एंड बी। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, अब इसके लिए तुमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ और तो टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 35 से। मैं ना कल आपको, मेरे को याद दिला देना कि मैं फ्रॉम 35 स्टार्ट करूंगा। इस क्वेश्चन में काफी सारा क्वेश्चन और छिपा हुआ है, तो मेरे को कुछ स्लाइड्स दिखाना होगा आपको इंडियन ज्योग्राफी का। समझ में आ रहा है? यस सर, लेकिन सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ में डिवाइड करता है, ये मुझे पता है। ये तुमको नहीं पता है, तुम तो कम आ रहा है। 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ जो है, तो यहाँ पे बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ आता है, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऑलमोस्ट हाफ डिवाइड करता है। ट्रॉपिक जोन क्या होता है? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये आपको पता है? व्हाट इज टॉरिड जोन, व्हाट इज टेम्परेट जोन, व्हाट इज फ्रिजिड जोन? शबू मियां, सर फ्रिजिड जोन जहाँ पे बर्फ होती है। चुप रहो यार। ये देखो, गंवारों वाला डेफिनेशन नहीं चलेगा शबनम, ये हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ओके सर।
तो कल हम स्टार्ट, दुख हो गया तुमको ऐसे जहाँ करके? का टेम्परेचर माइनस चुप रहो, डिग्री में चुप होता है। रहो, चुप रहो, ऐसे नहीं बोलते हैं। वहां पे बोलना होता है कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में है, कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल के बीच में है। उसमें थोड़ा वर्ड्स यूज करना होता है, ऐसे गंवारों वाला लैंग्वेज नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो कल हम, यूपीएससी वाला लैंग्वेज। हाँ तो इसको ये हम थोड़ा देख लेंगे, ये टॉपिक, इस पे काफी सारे क्वेश्चन है, तो फिर हम आगे चलेंगे। क्या स्टेटस है आपका, कितना सही कितना गलत है? सर इसका मेरा राइट है, रॉन्ग है? ये राइट है। राइट राइट है, 8 2 and 3 है। तो लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करना है कल। तो हाँ, आपका क्या सो स्टेटस है? आउट ऑफ हाँ, 13 1 2 5 राइट हुआ मेरा। 5 राइट हुआ, वेरी गुड यार, चलिए अच्छा है। अब कल और देखना है आपका कितना राइट है, मैं आपको पेपर भेज दूंगा। एक अनअटेम्प्ट मेरा। वेरी गुड, ठीक है। स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, अभी हम और चीजें करेंगे और कल देखते हैं। लेस देन 1 मिनट बचा है, ठीक है शबनम मियां? क्वेश्चन नंबर 35 से कल स्टार्ट करते हैं, होपफुली कल खत्म कर देंगे ओके, पेपर, ठीक है? यस सर। बाय बाय शबनम मियां। बाय सर, टेक केयर सर। हम्म।